हाँ तो स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर थी, उसको कैसे प्रिपेयर करें। तो पहला था हमारा प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, मतलब जो सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर रखी थी तो हमारा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 स्पेयर से बनी थी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 स्पेयर से बनी थी। तो हमारे पास ये तो आगे थी बात, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। तो एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स लेते हैं तो कैसे बनती है, वो 4 स्फीयर से बनती है। जैसे मान लो ये पहला है, ये और ये है, और अगर मैं इसके ऊपर एक रख दूँ ये, तो बीच में जो गैप दिख रहा है आपको, उसके ऊपर आ गया ना, तो बीच में जो गैप है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। लेकिन ये तो अभी 2 लेयर ही है, फर्स्ट लेयर तो ये है, देखो ये, और सेकंड लेयर ये वाली है, दोनों लेयर है। लेकिन अगर मान लो इस सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रख दें, मतलब हम कहेंगे हम 3D बना रहे हैं, 3D में फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड रखी तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अगर हम थर्ड लेयर रख दें तो थर्ड लेयर देखो, अब समझना, थोड़ा ध्यान देना। इस सेकंड लेयर को मैं नीचे लिख दूँ, मान लो ये लिख दिया मैंने, ये मतलब ये पहली लेयर हो गई, मतलब ओके। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लेयर, वो सेकंड लेयर तो ये रही नीचे वाली जो सिंगल गोला दिख रहा है वो फर्स्ट, यानी अब एक मिनट, सेकंड लेयर को मैंने फर्स्ट लेयर में चेंज कर दिया। अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ सेकंड लेयर, देखो ध्यान देना, ये थोड़ा ध्यान देना। देखो ये था अपन ने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाता हूँ। मैंने देखा कि ये जो रेड है ना गोला, इसको मैंने फर्स्ट लेयर कह दिया और इसके ऊपर मैंने रख दिया सेकेंड। तो क्या ये आपको जो डिप्रेशन है ये दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखेगा। देखो सब वापस देखो, नीचे एक गोला है लाल रंग का, उसके ऊपर 3 गोले रख दिए मैंने, मतलब ये डिप्रेशन दिखेगा ना आपको। देखो ऐसे है, जैसे एक गोला यहाँ पे है, इसके ऊपर जैसे 2, जैसे समझ रहे हो ना कि जैसे एक गोला यहाँ पे, एक गोला यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इधर एक इधर, तो यहाँ पर एक होल दिखेगा अपन को। तो वो होल जो दिखेगा वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। अब अगर हम थर्ड लेयर दे, तो थर्ड लेयर बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगी, देखो यहाँ पे। तो हम कहेंगे सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम है, तो मैं इसको ए कहूँगा, सेकंड लेयर को बी कहूँगा और थर्ड लेयर को वापस ए कहूँगा। तो पैटर्न क्या आ गया, ए बी डैश 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 3D में। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, जब हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाती है। चलो पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात आती है कि एक कंडीशन ये भी थी पिछले वीडियो में, ये थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, इस तरह से, इस तरह से और ये इस तरह से। मतलब ये तो फर्स्ट लेयर थी, ये सेकंड लेयर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये बीच वाली। अगर मैं तीसरी लेयर रख दूँ तो तीसरी लेयर कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, देखो इसके ऊपर आ गया ना। तो तीसरी लेयर इससे डिफरेंट है, तो ये हो गई थर्ड। मतलब मैंने फर्स्ट लेयर को ए कहा, सेकंड लेयर को बी कहा, थर्ड लेयर को सी कहा, तो क्या पैटर्न हो गया, ए बी सी इनफाइनाइट। तो अब इम्पोर्टेंट बात है कि 3D कहाँ से बनेगा, तब हम जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड रखा, तब तो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। देखो यहाँ पर ध्यान देना, प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी। लेकिन अब क्या करेंगे, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, तो क्या होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देन कवर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर हो जाएगी, ढक जाएगी। जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होती है तो ए बी पैटर्न बनता है 3D में, और जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होती है तो ए बी सी पैटर्न इन 3D में। ओके, एक और बात है, जब टेट्राहेड्रल वॉइड, ध्यान देना, जब टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होती है तो ए बी, एक मिनट, टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होती है तो ए बी पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल सिंपल है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ए बी सी पैटर्न बनता है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात दोनों। अब एक और बात आती है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड कवर हो जाए तो उसका नाम होता है HCP, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिख लेना आप, कवर होने पर HCP बनता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के कवर होने पे बनता है FCC, जिसको हम CCP भी बोलते हैं, FCC या फिर CCP। तो अब हमारे पास इम्पोर्टेंट जो भी हमने पढ़ा है अब तक,
जिसमें क्योंकि मैंने बताया था एक नंबर के कई क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल में 2D में ध्यान देना। 2D में एक तो है ए लिख लेना आप इसको पैटर्न, एक है ए बी पैटर्न। पहली बात 2D में पढ़ा था हमने। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसमें है 4 और इसमें है 6। इसमें बना था 2D में क्यूब और इसमें हेक्सागोनल ठीक है, ये बताया था। या क्यूब की जगह एक मिनट क्यूब नहीं था, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर ठीक है, इधर स्क्वायर था और इधर क्या था हेक्सागोनल। तो अब ध्यान देना है कि देखो इंपॉर्टेंट बात है, मतलब यहाँ पर 2D में ए पैटर्न, 2D में ए बी पैटर्न, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्क्वायर और ये हेक्सागोनल ठीक है 2D में, ध्यान रखना। अब बात आती है 3D में। 3D में ए पैटर्न जो पिछले वीडियो में देखा था, प्रिमिटिव यूनिट सेल जो पढ़ा था हमने। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी, इसकी थी 8, याद रखना इसको 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 8। फिर बात पड़ी, अभी आज पढ़े था ए बी पैटर्न। ए बी पैटर्न कैसे का बनता है, ये बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कवर होने से, और ये इसका एग्जांपल है HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैक 3D में ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी 12, याद रखना इसको 12। और फिर हमने पढ़ा ABC, इससे बनती है FCC या फिर CCP, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी है 12 ही है। तो ये हमें अगर ये सब ऐसे कैसे याद कर लेते हैं तो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से भी कई बार आ जाता है। और ये सब हमने बना के देखा है, और अभी इन दोनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया था अपन ने, HCP और FCC के बारे में। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर 3D यानी कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स है उसको कवर करने पे कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, तो आपको बोलना है HCP। पैटर्न क्या है AB, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ऑक्टाहेड्रल वॉइड से कवर होने पर कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, तो आपको बोलना है ये पैटर्न ABC और कोऑर्डिनेशन नंबर 12। अगर आपसे कहे कि 3D में ए पैटर्न है उसका नाम बताना, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी हमने पढ़ी थी। और अगर 2D में बोले ए पैटर्न बताओ, 3D में ए पैटर्न बताओ, 2D में ए पैटर्न है स्क्वायर जो हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, और 3D में ए बी पैटर्न है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और हेक्सागोनल इन 2D में ठीक है। तो इस तरह से हमने ये बातें डिस्कस कर ली है। अब हम इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। देखो यहाँ पर तक तो सिंपल है, आप 1-2 बार पढ़ना है, इसको याद हो जाएगा। अब एक बात पढ़ते हैं हम यहाँ पर, देखो नोट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्पेयर। यहाँ पर देखो आप द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आप नोट कर लेना। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने क्लोज पैक में स्पेयर होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतनी होगी। जैसे मान लो आपके क्लोज पैक स्पेयर में 4 है, स्पेयर 4 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 ही होगी, तो n है तो n होगी। उसी तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बराबर हो जाएगी। तो मैंने कहा, जैसे अब कोई भी कहा कि जैसे जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है कोई भी उसमें n पार्टिकल है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होगी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगी 2n, ऑक्टाहेड्रल का डबल। ये याद रखना। जैसे मान लो एक अपने पास ये है, कुछ भी है, मान लो FCC है, मान लो इसके A यूनिट सेल में 4 पार्टिकल हैं, तो 4 पार्टिकल है, इसका मतलब होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, तो आप बोलोगे 4 ही होगी इक्वल। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी, इस 4 का डबल, मतलब 4 × 2 8। याद रखना इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। देखो आप ये 7वां न्यूमेरिकल देखो, 7 नंबर का, अपनी बुक का ही है। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ए कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट, मतलब कोई कंपाउंड बना है, एक तो है कैपिटल M से और एक स्मॉल n, इस कैपिटल N से। द एलिमेंट N फॉर्म CCP, N जो है वो CCP बना रहा है, एंड M एटम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, मतलब देखो ध्यान देना, समझना बहुत अच्छी तरह। इसको अगर आप ढंग से समझ लोगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फिर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन में। देखो एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, वो 2 एलिमेंट से बना है, एक तो M से, मान लो M यहाँ लिख दिया, और एक N से, ओके। फिर कहा
द एलिमेंट एन फॉर्म CCP, मतलब जो एन है वो CCP बना रहा है, मतलब कोई भी आपके पास क्रिस्टल है वो बना रहा है। तो सपोज करो CCP में कितने पार्टिकल हैं, आप कुछ ही बोल दो, 1 2 5 10 50 कुछ भी। तो मान लो मैंने सपोज कर दिया 1 आ गया, 4 ले लो 5 ले लो कुछ भी ले लो, लेकिन सबसे सही रहता है 1, कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लिया मैंने CCP है वो n पार्टिकल बना रहे हैं, तो n पार्टिकल मैंने बोल दिए n पार्टिकल है, मतलब 1 पार्टिकल इसमें थे। देखो वापस ध्यान देना, द एलिमेंट n फॉर्म CCP, मतलब CCP को n बना रहा है, इसका मतलब CCP में जितने पार्टिकल है वो n है। तो n मैंने सपोज कर लिया CCP में 1 पार्टिकल है, तो 1 पार्टिकल मतलब n भी 1 ही है। दूसरा कहा इसने m एटम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल, मतलब m की वैल्यू क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसका 1/3 है। देखो ये तो वाला m एटम ऑक्यूपाई 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितनी थी ना, जितनी भी थी, जो मालूम बहुत सारी है, उसके 1/3 को m ऑक्यूपाई करता है, ढकता है। ऑक्यूपाई मतलब ढकना। तो अब बताओ, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड अगर पता लग जाए मुझे, तो उसका 1/3 ले लिया मैंने, तो वो m हो गई। तो ये तो कहा इसने, देखो m एटम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब जितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसका 1/3 m ढक रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/3, तो मल्टीप्लाई 1/3। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे निकाले, तो अभी हमने पढ़ा था। इसमें कितने एटम माने आपने, एक माने हो ना। तो मुझे बताओ, मैंने अभी लिखवाया था कि जितने एटम इसमें हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगी। तो मैं कहूँगा ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 ही होगी। क्यों होगी, वही तो जितनी एटम इसमें थे उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, अभी बताया पीछे। ओके, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का डबल, मतलब यहाँ मैं लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई 1/3। देखो ये आ गया ना, आ गया। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें सामने आई है, देखो आ गया नहीं। तो हमारे पास 2 चीज़ें सामने आई है, एक तो मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे m और n। m कितना है 2/3 और n कितना है 1। अब दोनों को इंटीजर में बदलने के लिए मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। मतलब m तो कितना आ गया 2 और n कितना आ गया 3। तो मैं फॉर्मूला लिख दूँगा, m तो 2 है और n कितने हैं 3, तो यही आपका आंसर है इसका। तो ये हो गया पहला आंसर इसका। ओके, तो इस तरह से हम बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 6ठा क्वेश्चन, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, कोई कंपाउंड है वो ये बना रहा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, मतलब 0.5 मोल में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बतानी है। और हाउ मैनी ऑफ दीज आर द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स बतानी है। देखो ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। देखो सबसे पहले मान लो कोई कंपाउंड है वो हेक्सागोनल है, मतलब HCP है। अब क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकालने। तो एक बार बताओ मुझे, HCP में मान लिया आपने कितने कंपाउंड है, 1 मोल मान लूँ मैं, 1 मोल मान सकते हैं, सब कुछ भी मान लें अपन। तो यहाँ पर आपने बोला देखो टोटल नंबर ऑफ वॉइड 0.5 मोल में, तो मैंने सपोज किया 1 मोल अगर होती तो कितने पार्टिकल होते, 6.023 × 10⁻23, यही तो होते पार्टिकल, कि 1 मोल में अवोगाद्रो नंबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ 1 मोल में इतने पार्टिकल है, तो 0.5 मोल में कितने हैं, तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, इसमें को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया नहीं। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल इतने आ गए आपके पास, 0.5 मोल में इतने पार्टिकल हैं, यही तो बोला। देखो तो मुझे बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी। तो मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने पार्टिकल उसमें होते हैं वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होगी, इतनी होगी, मतलब 0.5 × 6.023 × 10⁻23। अब आपसे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगी, तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई। तो 2 कब से मल्टीप्लाई कर दूँ, बाकी ऐसे कैसे उतार लो, 0.5 × 0.023 × 10⁻23। मतलब यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पता लग गई ना, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी पता लग गई। अब आपको इनका टोटल वॉइड्स भी पता लग जाएगी, टोटल वॉइड्स। तो ये हो गए टोटल वॉइड्स, मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो एक ही आएगा, मतलब ये तो यही रहेगा 6 और इसको इसमें जोड़ देना तो टोटल वॉइड्स। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ये पूछा इसने कि
0.5 मोल में कितने पार्टिकल, कितनी वॉइड्स है, तो टोटल वॉइड्स तो इसके 0.5 में जो आंसर है वो है। दूसरा कहा हाउ मैनी ऑफ दीज ऑफ द टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, तो इतनी है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो इसको गुणा करो, मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक ही आएगा, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यही हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन दोनों का सम कर देना तो ये हो गई टोटल वॉइड्स। सॉरी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो ये रही, टोटल वॉइड्स ये रही और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये रही। तो ईजिली आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन या आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, गुड डे।